जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिशु जीएस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे कि झारखंड उत्पाद सिपाही या झारखंड सीजीएल ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड क्यूज देना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे डेली मैथ्स और जीके का क्यूज कराया जाता है और मैथ्स का सॉल्यूशन जो है वो यूट्यूब चैनल पे कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है, ठीक है। यानी कि जो सीपी है वो तो पता नहीं हम लोग का कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, लेकिन क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्रय मूल्य यानी कि लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, ठीक है। यानी कि हम लोग मान लेंगे विक्रय मूल्य बराबर 100, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो सेलिंग प्राइस है उसका 40% क्या है, तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यानी कि 100 का 40% कितना हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि तदनुसार उसका विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है, ठीक है। कौन है, तो विक्रय मूल्य कितना है, तो 100 किसका, तो लागत मूल्य का, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 है, ठीक है। जिससे तुलना होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना, यानी कि 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25 चौका 100 और ये 25 में 10 से गुना करेंगे तो ये अपना कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु को बी को बेचता है, बी इसे सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था, ठीक है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या क्या है, तो ए है, बी है और सी है, ठीक है। ए क्या कह रहा है कि 15% के लाभ से कोई वस्तु को बी को बेचता है, ठीक है। लेकिन ए कितना में खरीदा ये तो पता नहीं है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो ए है वो किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा होगा, ठीक है। और 15% के लाभ पे बेच रहा है, किसको बेच रहा है, तो बी को बेच रहा है, ठीक है। तो 100 का 15% कितना होता है, 15 होता है, यानी कि 115 रुपया में बेचा होगा, ठीक है। 115 रुपया में किसको बेचा होगा, तो बी को बेचा होगा, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है कि बी जो है सी को बेच दिया 10% के हानि पे, ठीक है। वही वस्तु को 10% के हानि पे किसको बेचा, तो सी को बेचा, ठीक है। यानी कि 115 का 10% हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 10/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 115/10 यानी कि कितना हो जाएगा, 11.5, ठीक है। 11.5 10% के हानि पे बेच रहा है तो 115 में से 11.5 को घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 103.5, ठीक है। चलिए इसको हम लोग रफ कर लेते हैं, कितना आया, 103.5, ठीक है, 103.5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सी ने इसके लिए 517.5 रुपये का भुगतान किया है, ठीक है। तो देखिए जो रेशियो में वैल्यू आया कितना आया, 103.5, ठीक है। 103.5 किसका बराबर हो जाएगा, तो 517.50 का, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 517.50 बटा कितना, 103.5, ठीक है। और 5 पॉइंट के बाद अपने मन से 0 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 5 बार में, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, तो 5 आया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने इसे कितना में खरीदा था, ठीक है। तो ए का जो क्रय मूल्य था वो कितना माने थे, तो 100 माने थे, ठीक है। तो 5 में हम लोग गुना करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वस्तु 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है, ठीक है। तदनुसार उसे 20% लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है।
15% का हानि कब होता है? जब 170 रुपये में बेचता है, ठीक है। यानी कि 85% का जो वैल्यू है कितना है? 170 है। तो 1% का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 170/85, ठीक है। 170/85। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तदनुसार उसे 20% का लाभ पाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है। 20% का लाभ कह रहा है, यानी कि 120 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कि 85 कैसे कर दिए और 120 कैसे कर दिए, ठीक है। तो देखिए जब भी हानि कहेगा तो 100% में से हम लोग घटाएंगे, ठीक है। जितना का हानि कहेगा उतना घटा लेंगे, और अगर प्रॉफिट कहेगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 20% का लाभ कह रहा था तो 100 में 20 जोड़ दिए, और 15% का हानि कह रहा था तो 100 में से 15 घटा दिए, ठीक है। इतना आप लोग समझ पाए। देखिए तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो कितना बार में कटेगा ये? तो 17 से काटेंगे तो हो जाएगा 17×5=85, और ये 17 से कटेगा तो कितना बार में कटेगा? 10 बार में, ठीक है। तो 5 से 120 में काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? तो 24 बार में, ठीक है। अब यहाँ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24 × 10, यानी कितना हो जाएगा? तो 240 रुपये हो जाएगा, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर कितना है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाना था, ठीक है। इतना आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? 15 वस्तुओं को 12 रुपये में खरीद कर 12 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत में होगा, ठीक है। देखिए तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होगा दोस्तों तो कैसे बनाना है कि सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, इधर लिखिएगा आप लोग रुपए, ठीक है, और इधर लिखिएगा आप लोग वस्तु, ठीक है। इधर लिखिएगा वस्तु। चलिए अब क्या करेंगे? अब क्या करना है कि देखिए 15 वस्तु को 12 रुपये में खरीद कर, ठीक है। तो रुपए वाला रुपए के सामने लिखेंगे, 12 रुपये में कितना वस्तु खरीद रहा है? तो 15 वस्तु, ठीक है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो 12 वस्तुओं को 15 रुपये में बेचने पर, यानी कि वस्तु कितना है इस बार? तो 12, कितना में बेच रहा है? तो 15 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। अब सिंपली इसको कुछ नहीं करना, अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना, ठीक है। तो चलिए इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12 में 12 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 144, और 15 में 15 से करेंगे यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना होता है 15 का स्क्वायर? तो 225, ठीक है, 225। देखिए अब क्या करना है कि जो ये वैल्यू आया ये किसका वैल्यू आया? तो सीपी का वैल्यू आया, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस का। और ये वैल्यू आया यानी 225 आया, तो क्या आया? तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस आया, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 12 वस्तुओं को 15 में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत में क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ खरीदा कितना में? तो 144 में, बेच कितना में रहा है? 225 में बेच रहा है, ठीक है। तो लाभ कितना का हो रहा है? 225 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 81 बचेगा, ठीक है। लाभ और हानि किस पे होता है? तो क्रय मूल्य पे होता है, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? तो 144 है, ठीक है। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ से हम लोग सिंपली कटाएंगे तो ये 9 से कटेगा कितना? 9 9 81, और ये 9 से कटेगा कितना बार में? तो ये कटेगा 16 बार में, ठीक है, 16 बार में। फिर इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा 4 से, 25 चौका 100, और ये 4 से कटेगा तो 4 चौका 16, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे हम लोग, तो 25 में 9 से गुना करेंगे दोस्तों, 25 में 9 से गुना करेंगे और कितना से भाग देंगे? 4 से, ठीक है। तो 25 में 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपका 5 9 45 के 5, कैरी कितना बचेगा? 4, और 9 दूना 18 और 4 22, यानी कि 225/4, ठीक है। अब 225 में 4 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 56.25, ठीक है, 56.25, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 200 ग्राम कम तौलता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दुकानदार था, वो क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, ठीक है। लेकिन अब क्या कर रहा है वो? 1 किलो तौलने का स्थान पर 1 केजी किसी को सामान देने का स्थान पे 200 ग्राम कम तौल करके देता है, ठीक है, यानी कि 800 ग्राम ही देता है, ठीक है। तो उसका कितना प्रतिशत लाभ हुआ ये निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे? तौल कितना रहा है? तो 200 ग्राम कम, यानी कि 800 ग्राम तौल रहा है।
लेकिन एक्चुअल में उसको कितना तोलना था, तो 1000 ग्राम को तोलना था। ठीक है, 1000 ग्राम तोलना था। तो यहाँ पे लाभ कितना कमा रहा है, वो लाभ कमा रहा है 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम लाभ कमा रहा है। तो लाभ किस पे कमाएगा, हमेशा कमाएगा तो इस पे कमाएगा। ठीक है, 800 ग्राम वाला पे कमाएगा। तो नीचे आ जाए कितना, 800 ग्राम। और 100 से अब प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। ठीक है, 00 से 00 कट जाएगा। ये 8 से काटेंगे 200 को, तो कितना बार में कटेगा, तो 25 बार में कटेगा। ठीक है, इसलिए कितना होगा, 25% इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10%, 20% और 50% की उत्तरोत्तर छूट कितनी छूट के तुल्य होगी। ठीक है, यानी कि 10%, 20% और 50% का छूट लगातार देने पर एक जगह कितना छूट देगा कि इसका तुल्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाने के लिए सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा, लिखिएगा यहाँ पे 100। ठीक है, 100 माइनस, फिर लिखिएगा 100 कितना का छूट दे रहा है, तो 10% का छूट दे रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 90/100 लिखेंगे। ठीक है, फिर करेंगे गुना, फिर 20% छूट दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80/100। ठीक है, फिर कितना का छूट दे रहा है, तो 50% का छूट दे रहा है, यानी कि लिखेंगे यहाँ 50/100। ठीक है, जितना का प्रतिशत का छूट देता है उतना 100 में से हम लोग माइनस कर लेते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सिंपली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 100 से 100 कैंसिल। ठीक है, 00 से ये 00 कैंसिल, और ये 10 से 10 ये कट जाएगा। अब 5 दूना 10 और 2 से काटेंगे तो 4 बार में। ठीक है, यानी कि 9 चौका 36, यानी कि 100 में से 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 64%। ठीक है, 64%, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको इस तरह से जब भी 3 लगातार छूट कहेगा तो आप लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक फल विक्रेता 1 रुपये के 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तथा उसको 40% लाभ होता है, तो उसने 1 रुपये के कितने नींबू किस दर से खरीदे हैं। ठीक है, देखिए तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पहले अंश और हर। ठीक है, अंश और हर। ठीक है, जो अंश आएगा वो आता है रुपया। ठीक है, और जो हर आता है वो आता है वस्तु। ठीक है, इतना आप लोग लिख लीजिएगा, वस्तु इतना आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नींबू की दर से नींबू बेचता है तो 40% का फ़ायदा होता है। ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों इसका, तो 1 रुपये में 5 नींबू क्या कर रहा है, बेच रहा है। यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 बेच रहा है। तो प्रॉफिट इसका कितना हो रहा है, तो 40% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि 140% जो है, 140% किसके बराबर हो जाएगा, तो 140% बराबर हो जाएगा किसका, तो 1/5 यूनिट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 गुना 140। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उसने 1 रुपये के कितने नींबू किस दर से खरीदे। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस उसका निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, हमेशा 100 होता है। तो 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब इसको सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 0 से 0 ये कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 2 से कटेगा 7। ठीक है, कि यानी कि कितना आया, तो 1/7 आया। ठीक है, शुरू में हम क्या बताए थे आपको, तो शुरू में बताए थे आपको कि अंश जो है वो रुपया होता है, अंश जो है वो क्या बताया था कि रुपया होता है, और हर जो है वो क्या होता है, वस्तु होता है। ठीक है, यानी कि 1 रुपया में 7 नींबू खरीद करके कितने में बच रहा था, तो 1 रुपये में 5 नींबू बेच रहा था। ठीक है, तो यानी कि आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि है। ठीक है, यानी कि 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य का, यानी कि 3 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 3/4।
5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है, 3 है, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है। तो कितना लाभ या हानि होगा ये निकालना है, ठीक है। यानी सेलिंग प्राइस 3 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 5 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि 5 रुपये में कोई वस्तु खरीद करके 3 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। तो हानि कितना का हो रहा है, तो 2 का हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि जब भी होता है तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 5 है, ठीक है। परसेंटेज चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो यहाँ से 5 से कटाएंगे, कितना बार में कटेगा, 20 बार में। यानी 2 में 20 से गुना करेंगे तो 20 दूना 40% का क्या हुआ, तो हानि हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए इतना आप लोग समझ पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 घड़ी जिसमें से प्रत्येक को 1000 रुपये में बेचा गया हो तथा उनमें से एक पर 40% का लाभ तथा दूसरे पर 40% की हानि हुई हो, तो कुल सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। देखिए तो इस टाइप का क्वेश्चन में आप लोग क्या कीजिएगा कि सिंपली आप लोग लिख लीजिएगा कि इसका फार्मूला होता है A² अपॉन 100, ठीक है। एक ट्रिक होता है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा और इसका जो वैल्यू पुट कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन में हमेशा हानि होगा, ठीक है। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40, तो लिखेंगे 40 का स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि जितना लाभ हो रहा है उतना ही हानि हो रहा है, ठीक है। अगर लाभ होता 40% और हानि होता 30%, तो इस तरह से नहीं बनाते, ठीक है। उसको अलग तरीक़े से बनाते हैं, इस तरह से नहीं बनता, ठीक है। तो ये कंडीशन कब अप्लाई होता है, जब जितना प्रतिशत का लाभ होगा उतना ही प्रतिशत का हानि होगा, तब इस कंडीशन से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 का स्क्वायर करेंगे बटा 100, ठीक है। तो 40 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 40 गुना 40 बटा 100, ठीक है। यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौका 16% का क्या हुआ, तो हानि हुआ, ठीक है। हमेशा इस क्वेश्चन में हानि ही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 650 रुपये है को 570 रुपये में बेचा गया है, दिया गया बट्टा क्या है, यानी कि कितना का डिस्काउंट दिया है ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तो जिसका मार्क प्राइस कितना है दोस्तों, तो मार्क प्राइस है, यानी कि मार्क प्राइस कितना है, तो 650 रुपया है, ठीक है। उसको बेच कितना में रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस दिया है 570 रुपया में, ठीक है। सॉरी 572 रुपया, ठीक है। 572 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना का दे रहा है छूट, तो रुपया में छूट दे रहा है, यहाँ से घटा लेंगे तो 8, और यहाँ बच जाएगा 14, 14 में से 7 जाएगा तो 7, यानी कि 78 रुपये का छूट दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना प्रतिशत का बट्टा दे रहा है, ठीक है। बट्टा प्रतिशत में पूछा है, रुपया में नहीं, ठीक है। तो कितना का छूट दे रहा है, तो 78 रुपये का छूट दे रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 78, ठीक है। और किस पे छूट देता है, तो हमेशा मार्क प्राइस पर छूट देता है, तो मार्क प्राइस कितना है, तो 650 है, ठीक है। प्रतिशत चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। इसको काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 13 से काटेंगे तो 13 पचे 65 और 13 छक 78, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60/5। इसको फिर काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 12% का क्या दे रहा है, छूट दे रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।